नमस्कार साथियों, हम आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाई शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, ध्यान देते हैं कि पहले प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है क्या। ठीक है, उससे पहले हम लोग किसको समझेंगे, प्रकाश को। उससे पहले आपसे निवेदन है, आग्रह करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि चैनल आपका है, ग्रोथ आपको करवाना है। ठीक है, तो हमें क्या है, वही है मेहनत मेरी, सफलता आपकी। ठीक है, वही ध्यान देना है कि मेहनत हम करेंगे, आप सफलता प्राप्त करिए। लेकिन उससे पहले उम्मीद है, हम आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मेहनत पर खरा उतरेंगे। और मैं आशा करता हूं आप लोगों को जो भी पॉइंट पढ़ाए जाएंगे, जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वो जो है अच्छे से समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो उससे पहले किसको पढ़ेंगे भैया, उससे पहले पढ़ेंगे प्रकाश को। किसको पढ़ेंगे, प्रकाश को पढ़ेंगे। प्रकाश को हम लोग समझेंगे। देखिए, प्रकाश को हम लोग ध्यान से समझेंगे। प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश यानी लाइट। लाइट क्या है, लाइट में वही है कि लप्पू सा सचिन झिंगुर सा लड़का, आखिर है क्या झिंगुर में यानी लड़के में, सचिन में क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन झिंगुर सा लड़का, आखिर क्या है सचिन में, वही है लाइट है, प्रकाश है। लेकिन प्रकाश में आखिर है क्या, तो भैया समझते हैं क्या है। लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश बाबू ऊर्जा का एक क्या है, स्रोत है। ऊर्जा का एक क्या है, स्रोत है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, या कह सकते हैं जिसका तरंगदैर्घ्य 39 स्वयंगस्टांक से 78 स्वयंगस्टांक के मध्य होता है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। जिसके माध्यम से हमारी आंखों को क्या मिलती है, संवेदना मिलती है। हमारी आंखों को क्या मिलती है, संवेदना मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसका तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं 39 स्वयंगस्टांक से 78 स्वयंगस्टांक के मध्य होता है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। या कह सकते हैं जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या हमारी आंखों को जिसके माध्यम से संवेदना प्राप्त होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, प्रकाश कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं कि प्रकाश को समझा, अब प्रकाश के हम लोग गुणों को समझ लेते हैं। प्रकाश के गुणों को हम लोग समझ लेते हैं। पहला, प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। कहाँ चलता है, सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन माध्यम आ गया तो भैया, माध्यम आ गया तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चालें होंगी। जैसे वायु में अलग होगी, जल में अलग होगी, कांच में अलग होगी। तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चालें प्रकाश की होंगी। आवश्यकता नहीं है, लेकिन आ जाएगा तो भैया क्या दिक्कत है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चालें होंगी। तो भैया नहीं होती है, लेकिन अगर माध्यम आ गया, होती है अगर माध्यम आ गया, लेकिन माध्यम आ गया, लेकिन माध्यम आ गया यानी माध्यम है, तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग माध्यमों में अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चालें होती हैं। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चालें होती हैं। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चालें होती हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश को चलने के लिए। लेकिन अगर माध्यम आ गया तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चालें होती हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में होगा। तीसरा पॉइंट समझिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है बताओ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश किसके भांति चलता है, तरंगों की भांति। तरंगों की भांति क्या करता है बताओ, गति करता है। तरंगों की भांति क्या करता है बताओ, गति करता है। किसकी भांति, तरंगों की भांति क्या करता है,
गति करता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या है पहला, पहले इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन माध्यम आ गया तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चालें होती हैं, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और तरंगों की भांति क्या करता है प्रकाश, गति करता है। तरंगों की भांति बताओ क्या करता है, कहेंगे गति करता है। तरंगों की भांति आपका गति करता है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम आगे की ओर रुख मोड़ते हैं, आगे की ओर पढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का, प्रकाश से संबंधित घटनाएं, और उसमें पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे बताओ, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। चलिए हम क्या पढ़ेंगे, अगला है प्रकाश का क्या पढ़ेंगे, परावर्तन पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन, चलिए देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, कहेंगे यहाँ पर 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। कौन कौन सा माध्यम है, एक अपारदर्शी, दूसरा पारदर्शी, और तीसरा क्या है बताओ, अल्प पारदर्शी। क्या है, अल्प पारदर्शी। देखो अपारदर्शी जिसमें आर पार नहीं दिखाई देगा, आर पार नहीं दिखाई देगा, उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी। जैसे दीवार है, प्रकाश इसमें डालोगे तो प्रकाश छेद कर तो जाएगा नहीं, रहेगा इधर है ना, हाँ, तो वो कह सकते हैं अपारदर्शी होगा, जो वेद कर नहीं जा पाएगा, ठीक है। इधर से मारोगे इधर रह जाएगा, ठीक है। प्रकाश क्या है, मतलब जो आपकी दीवार होगी वो क्या होगा, अपारदर्शी माध्यम होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब चलिए अपारदर्शी को पढ़ते हैं। पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई देने वाला, आर पार क्या करने वाला, दिखाई देने वाला। तो सिंपल इसमें कह सकते हैं क्या होता है, आर पार क्या होता है, दिखाई देता, आर पार दिखाई देने वाला पारदर्शी। अल्प पारदर्शी जिसमें अल्प मतलब थोड़ा, जिसमें थोड़ा सा भाग देखा जाए, यानी घिसा हुआ कांच, पारदर्शी में आप लेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लेंस कह सकते हैं पारदर्शी माध्यम में। और जो अल्प पारदर्शी है उसमें थोड़ा सा दिखाई पड़ता है, यानी घिसा हुआ कांच में आपको थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, परावर्तन को समझें। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक अपारदर्शी तल है। क्या है बताओ, अपारदर्शी तल है, अपारदर्शी तल है, या इसी को कहा जाता है चिकना तल, या इसी को कहा जाता है चमकीला तल। क्या कहा जाता है, अपारदर्शी तल, चिकना तल या चमकीला तल। क्लियर है, समझ में आया। एक ही लिखना, सब नहीं लिखना है, हाँ, बड़का बकलो नहीं बनना, ठीक है। एक ही लिखना है, चाहे अपारदर्शी लिख दो, चाहे चिकना लिख दो, चाहे चमकीला लिख दो हुआ, लेकिन लिखना एक ही है। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे, अपारदर्शी तल, चिकना या चमकीला तल, ठीक है। चलिए जब प्रकाश किरण क्या होती है, किसी अपारदर्शी, चिकने या चमकीले तल से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी या चिकना या चमकीले तल से टकराती है, तो पुनः उसी माध्यम, मतलब ये पूरा एक ही माध्यम है, उसी माध्यम के कुछ भाग में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या बताया गया, जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी, चिकने या चमकीले तल से टकराती है, तो पुनः उसी माध्यम के कुछ भाग में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण आई, किसी अपारदर्शी तल से टकराती है, तो पुनः उसी माध्यम के कुछ भाग में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो जो किरण हम लोग गिराते हैं उसको कहा जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है, आपतित किरण। इसी को अपाती किरण भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है इंसिडेंट रेज। ठीक है, हाँ, इंसिडेंट रेज। अब प्रकाश का परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपतित किरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रेज। ठीक है, तो आपतित किरण, आपतित, पतित मतलब गिरना, समझ लेना है। आपतित, पतित मतलब गिरना, जो प्रकाश की किरण गिरती है तल पे वो आपतित किरण, और जो परावर्तन के पश्चात मतलब परावर्तित हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है, उसे कहा जाता है परावर्तित किरण। क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण। और जो किसी तल पर खींचा गया लंब है वो कहलाएगा अभिलंब। क्या कहलाएगा बताओ, अभिलंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। अभि मतलब ऊपर, लंब मतलब लंब। किसी तल के ऊपर खींचा गया लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। क्लियर है, समझ में यहाँ तक।
कोई दिक्कत नहीं होगी। आपतित किरण, जो किरण गिरती है उसे आपतित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण, जो किरण गिरने के पश्चात परिवर्तित हो जाती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। और किसी तल पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण आई बनता है, मतलब कहा जाता है इसको इंग्लिश में इंसिडेंट एंगल। ठीक है, तो आपतन कोण क्या बनता है? आई बनता है। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में क्या बनता है बताओ? परावर्तन कोण आर बनता है। क्या बनता है? परावर्तन कोण आर बनता है। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिव रेज। तो रिफ्लेक्टिव रेज और नॉर्मल, अभिलंब को इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मल। ठीक है, और इसको कहा जाता है इंसिडेंट रेज। क्लियर है? तो इंसिडेंट रेज और नॉर्मल यानी अभिलंब के बीच में क्या बनता है? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण आर बनता है। देखिए दोनों की इंग्लिश इंसिडेंट होती है तो इसका आई ले लिया जाता है, परावर्तित किरण का होता है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो उसका आर ले लिया जाता है, पहला अक्षर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर से इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अब अगला हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या पढ़ेंगे? नियम। परावर्तन का पहला नियम क्या है? तो कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्लियर? समझ में आया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला नियम समझ में आया? क्या कहा गया? आपतित किरण, आपतित किरण और क्या है? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और क्या बताओ? अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट हो गया है। अब दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है बताओ? बराबर होता है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है बताओ? बराबर होता है। आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों इससे हमें क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।